आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। चलो खोलना चैप्टर 19, छोटा सा चैप्टर है, और अब जब पेटेंट और ट्रेडमार्क हो गया है तो ये और ही इजी लगेगा। देखो, कह रहा है लॉ रिलेटिंग टू ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिकेशंस ऑफ गुड्स। हमने ये चीज जब हम इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़े थे तब समझी थी कि GI एक्ट, ये इसको हम कहते हैं GI, ठीक है। GI मार्क, मैं मार्क दिखा देती हूँ, देखो ऐसा मार्क होता है गुड्स के ऊपर, ठीक है। ये मार्क इसलिए होता है ताकि आप बता सको कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ओरिजिनल प्रोडक्ट यानी कि भगवान की वजह से कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे यहाँ स्टेट वाइज उगती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नागपुर के ऑरेंजेस, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल जैसे समझो, देखो जैसे दार्जिलिंग टी, आपको पता है कि दार्जिलिंग में जो टी है वो बड़ी फेमस है, ठीक है, और उसको नाम भी दिया गया क्या, दार्जिलिंग टी। तो वो एक GI प्रोडक्ट है। जिंजर आता है, टर्मरिक आता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का आता है। एप्पल्स हिमाचल के हैं, ठीक है। फिर बनारसी साड़ी हम खुद कहते हैं, अमृतसरी सूट हम खुद कहते हैं कि वहां का है। कैलकटा का एक क्लॉथ आता है सिल्क जैसा, वो कैलकटा का होता है, ठीक है। उसके बाद मैसूर का ये सैंडलवुड, उसके बाद मैसूर पाक भी सुना होगा, एक मिठाई आती है, ठीक है। तो अगर ये चाहे तो इस मिठाई को GI प्रोडक्ट बना सकते हैं, पर वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनता है, ये सब नेचुरल चीज है। अब ये जो बनारसी साड़ी है वहीं के धागों से, वहीं के कॉटन से, वहीं से बनती है। उसके बाद फिर अल्फांसो मैंगोज, ये है एक झारखंड टाइप की कोई जगह है, वहां से आते हैं ये अल्फांसोस, ठीक है। अब इन सब को लेके हमने, क्योंकि लोग चाय पत्ती बेच रहे थे और कह रहे थे दार्जिलिंग की टी है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को कंफ्यूजन हो रहा था। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है इसको हम एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंज्यूमर्स को कंफ्यूज कर रहा है। दूसरा, प्रोड्यूसर्स जो इतनी मेहनत करके इसे प्रोड्यूस करे, दार्जिलिंग टी अपने आप तो के आ नहीं गई है, फार्मर्स ने बेचारों ने मेहनत की तब जाके वो इतनी ऑथेंटिक टी आई है। बनारसी साड़ी कोई भी बना दे और बोल दे बनारसी कपड़ा है, लेकिन बनारसी ओरिजिनल जिसका रेट शायद 10-20 हजार हो एक साड़ी का, और यहाँ पे 2 हजार में मिल रही है, और आप सोचो कि ये बेटर है। पर जो ओरिजिनल चीज प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या लेके आया, ये एक्ट लेके आया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि हमको एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देनी थी, क्या देनी थी बच्चे, और उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में स्पेशलिटी चीज कवर हो रही है उसको रिकॉग्नाइज करना था, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है अब, हाँ। सबसे पहले कह रहा है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स है कौन कौन से, जैसे सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, हैज बीन वैल्यूड फॉर सेंचुरीज। जैसे हमारे यहाँ टर्मरिक आता है तो अब्रॉड में हल्दी नहीं मिलता है, हमारे यहाँ से जाता है, पर अगर कोई भी इस चीज को एक्सपोर्ट करके पैसा कमा ले तो सही है क्या, नहीं। जो ओरिजिनल है जहां से हल्दी आता है वो चीज एक्सपोर्ट करके कमाओ तो फिर सही है, ठीक है। तो इसलिए GI मार्क हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। द डिमांड लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स एंड continents. Regional specialization. Center region becomes famous for producing unique products with distinctive qualities to their natural and traditional एक्सपर्टीज। अब इंडियंस तो अब ऐसा कॉपी वॉपी करने लग गए, पहले तो नहीं करते थे, पर जब एक्ट आया था तो हमारे यहाँ जो डिफरेंट कंट्रीज है वो हमारे प्रोडक्ट्स को कॉपी करके बेच रहे थे। तो अगर चाइना को एप्पल्स चाहिए तो अच्छे एप्पल्स कहाँ मिलते हैं, हिमाचल में। लेकिन इसको अमेरिका बना के बेचेगी ये ओरिजिनल अच्छे एप्पल्स है, प्रोड्यूस हम करेंगे, लेकिन वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते,
उतने लेवल का प्रीमियम क्वालिटी वाला एप्पल वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने जीआई मार्क निकाल दिया, वो जीआई मार्क लगाएगा ही नहीं क्योंकि हमारे ज्योग्राफी का इंडिकेशन उसमें लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राइज ऑफ काउंटरफीट्स यानी जाली प्रोडक्ट्स बनने लग गए थे, इसलिए हमको क्या लेके आना पड़ा, जीआई mark of the goods. As demand increased, fake products started appearing, harming the reputation of genuine producers. Need for protection, तो मैंने आपको बोला कि भाई हमको जो safeguard producers है और जो consumers है उनको क्या करना है, protect करना है। उसके बाद definition of GI. GI क्या है? GI identifies a product as is originating from a specific place. GI क्या है बच्चे, याद करो, स्पेसिफिक प्लेस से ओरिजिनेट होता है। जीआई क्या है, स्पेसिफिक प्लेस से ओरिजिनेट होता है और इंश्योर करता है कि वही क्वालिटी है और वही डिस्टिंक्टिवनेस है, मतलब डिस्टिंग्विश करता है दूसरे एप्पल से ओरिजिनल हिमाचल के एप्पल को। ठीक है, उसके बाद मास्टर शेफ तो देखा ही होगा सब, काफी लोगों ने, मैंने पहले भी बोला था एक बार यूट्यूब पे देखना, आज जाके देखना अब जब जीआई प्रोडक्ट बन, कि वो रणवीर बरार बहुत सारे मतलब उसमें जब आप लोग देखोगे ना तो ऐसे उनका पूरा एक पैनल बना हुआ है और उसमें सिर्फ जीआई मार्क लगा हुआ है और वो मार्क के नीचे वो प्रोडक्ट क्या है, मतलब इलायची भी कहाँ से आती है, लौंग कहाँ से आती है, इलायची यहाँ भी मिलती है लेकिन फेमस, सौंफ भी बच्चे हम जो खाते हैं वो उसकी ओरिजिनल सॉफ्ट कहाँ है, हम सब डुप्लीकेट चीजें भी खा रहे हैं, ओरिजिनल क्या है, शुगर, छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने बताई हुई है कि ये कहाँ का है। ठीक है, तो आप देखना आज जाके यूट्यूब में, मजा आएगी, या फिर अपन क्लास के बाद चलाते हैं इसमें। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, जीआई आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 22 to 24, सब कोई ट्रिप्स अग्रीमेंट से आया और डब्ल्यूटीओ से आया है। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन देखो, एग्जाम्पल्स अपन ने देख लिए। बेनिफिट्स क्या है, ऑथेंटिसिटी बताएगा, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को और प्रिवेंट होगा मिसयूज ऑफ रीजनल प्रोडक्ट्स। क्लियर है सबको? इंट्रोडक्शन वहां से नहीं पढ़ के यहां से पढ़ लेना, एक बार अच्छी सी फोटो ले लो इसकी। ले ली? चलो, कह रहा है ऑब्जेक्ट क्या है, एक्ट कब आया, ये एक्ट भी कब आया है, 1999। ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये जो बॉक्स में बना है ना बच्चे, ये पर्पस क्या है, वेदांत रीड करना। देखो फर्स्ट क्या है, हमको तीन मेन ऑब्जेक्ट्स है। पहला है प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, पहला क्या है, प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। दूसरा है कि हमें एक्सक्लूड करना है जो अनऑथराइज या मिसयूज होता है जीआई मार्क का। ठीक है, और तीसरा to protect consumers for deception, and thirdly to protect goods bearing GI in the export market। जो मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं, तो पहला हो गया कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना, दूसरा प्रोड्यूसर्स को, और तीसरा एक्सपोर्ट्स मार्केट से हम इस चीज को बचा सके। ठीक है, पहला प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स और फिर एक्सपोर्ट मार्केट। तीन मेन ऑब्जेक्ट है, क्या क्या बच्चे, प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना और एक्सपोर्ट मार्केट में इस चीज को प्रोटेक्ट करना कि प्रमोट हो सके। उसके बाद उन्होंने भी एग्जाम्पल देखो वही दिए, आगरा का पेठा सुना है, आगरा का पेठा इंपॉर्टेंट है, बीकानेर भुजिया तो उस जगह की है, बीकानेरी की है, कोल्हापुरी चप्पल हम हमेशा बोलते हैं नागपुर के ऑरेंज, ये सब वहां से ही बन के आती है। यहाँ पे भी कोल्हापुरी चप्पल मिलेगी लेकिन वो इतनी चलेगी नहीं, तो कोल्हापुरी वो जो चमड़ा है वो वहीं का ही है, वो वहीं पे ही प्रोड्यूस होता है, उसी से ही वो चप्पल बनती है, इसलिए उसको जीआई मार्क देना जरूरी है ताकि हम उस चीज को प्रोटेक्ट कर सके। फिर से लिखा हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मींस एन indication which identifies goods as agriculture goods, natural goods, manufactured goods। क्या क्या हो गए, तीन टाइप के गुड्स हो गए, कौन कौन से, agriculture goods, natural goods और manufactured goods as originating or manufactured in the territory of the country or region or locality। ठीक है,
3 जगह उग सकते हैं ना आपके रीजन में, आपकी लोकेलिटी में, आपकी कंट्री में. Gives a quality, reputation or other characteristics of such goods is essentially attributable to geographical origin. In case of goods are manufactured goods, one of the activities is the production, processing या फिर preparation, कुछ भी हम कर सकते हैं. या तो वहीं ओरिजिनली उगते हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चर इस पे काम करता हो या प्रोसेस करता हो, या फिर ये नेचुरल गुड्स है या फिर एग्रीकल्चर गुड्स है, कुछ भी, या तो एक फैक्ट्री में बन रहे हो या एक फार्म लैंड में बन रहे हो या फिर नेचुरली. 3 टाइप के गुड्स कौन कौन से? एग्रीकल्चर गुड्स, नेचुरल गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ओरिजिनेटिंग है या फिर मैन्युफैक्चर्ड है इन एनी टेरिटरी, लोकेशन और लोकेलिटी. ठीक है. रीजन क्या देते हैं? एक क्वालिटी देते हैं या रेपुटेशन देते हैं या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स को डिस्टिंग्विश करता है. ठीक है. फिर से अब उन्हीं चीज को उन्होंने क्या बना दिया है? पॉइंट्स में बना दिया है. सबसे पहले वो क्या है? एक इंडिकेशन. उसके बाद किसी ना किसी टेरिटरी में होता है. उसके बाद एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रिपेयर्ड होता है या प्रोड्यूस्ड होता है. और फिर लास्ट स्पेशल क्वालिटी, रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं. ठीक है. तो इसको भी याद किया तो इजी है ना, पॉइंट्स याद कर लेने का. एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन से दिए हुए हैं. सबसे पहले दार्जिलिंग टी, पोचामली कत, इकालत, सलीम फैब्रिक का आता है. फिर चंदेरी साड़ी सुना है हमने. सोलापुर की चादर, सोलापुर की टेरिटाल. फिर हैंडलूम फैब्रिक, कोटपाड़ का. मैसूर का सिल्क, कोटा का दोरिया. अगरबत्ती आती है मैसूर की. ठीक है. ये सारी चीजें हैं जो कश्मीर का, देखो कारपेट बेचते हैं ना, कश्मीरी शॉल वाले, या देखे घर के बाहर निकलते हैं कश्मीरी शॉल्स, पश्मीना शॉल्स बोलते हैं उसको. उसके बाद फिर पेठा, बहरामपुर का पट्टा, पोड़ा कुंबा, पता नहीं क्या क्या दिया. मधुबनी की पेंटिंग. ठीक है. लद्दाख के एप्रिकॉट्स. ठीक है. इंडिकेशन मतलब कोई नेम, कोई जोग्राफिकल, या फिर कोई फिगर बनाओ, या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स. जैसे ट्रेडमार्क में देख रहे थे नेम लोगो, वैसे इसमें क्या क्या गया? नेम, या तो जैसे उस जगह का, जैसे दार्जिलिंग नाम है तो फिर, या फिर कोई फिगर बनाओ. अब प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन जीआई प्रोडक्ट्स. ठीक है. अब इनको आप रजिस्टर नहीं कर सकते. सबसे पहला वाला देखो बच्चे अपन पढ़ चुके. सबसे पहला वाला क्या है? डिसीव टू कॉज कंफ्यूजन. दूसरा वाला क्या है? लॉ के अगेंस्ट हो. तीसरा वाला क्या है? कोई स्कैम हो. तो मैंने आप लोगों को बोला था जैसे कि स्कैंडलस यानी कोई ऐसे वर्ड्स, वल्गर वर्ड्स. ठीक है. उसके बाद फिर किसी रिलीजियस को हर्ट करोगे तो भी नहीं. कोर्ट का ऑर्डर है तो भी नहीं कर सकते. और जेनरिक वर्ड्स हैं, जेनरिक आइटम्स को आप बोलो कि यार इसको आप जीआई प्रोडक्ट बना दो तो नहीं. मैंने कोई पिज्जा बनाया स्पेशल और जीआई प्रोडक्ट बना दो, ये सब मेरे घर में बनता है, तो इसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. ठीक है. क्या क्या हो गया? कंफ्यूजन, कॉन्ट्री टू लॉ, स्कैंडलस होते हैं, रिलीजियस हर्ट कर देते हैं, और कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है इसको, कोर्ट का ऑर्डर है. उसके बाद बच्चे क्या? जेनरिक है, किसी तरीके से डिस्गाइज करता है, डिसयूज करता है इन दैट कंट्री. और फिर लास्ट जो ऑल्दो हाँ फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है पर्सन्स के गुड्स को. ठीक है. अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? एप्लीकेशन देना है, क्लास ऑफ गुड्स में कवर होना है आपको, और क्लासिफाइड बाय द रीजन, लोकेलिटी और टेरिटरी. 3 वर्ड याद कराए ना आपको. रीजन, लोकेलिटी और टेरिटरी में कवर हो जाना चाहिए. मे बी रजिस्ट्रार, जिधर आपका टेरिटरी कवर हो रहा है, जो भी जुरिस्डिक्शन में, वहां पे आपको एप्लीकेशन देनी है और अपना प्रोडक्ट बताना है, और आप जीआई प्रोडक्ट को रजिस्टर करा सकते हो. एक एनी क्वेश्चन अराइजिंग एट टू क्लास विद इन द गुड्स फॉल्ड डिफरेंट एरिया, तो रजिस्ट्रार से हेल्प लेके आप वो पूछ सकते हो, सर हम कौन सी क्लास में कवर होता है, वो आपको हेल्प कर देंगे और फिर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. रजिस्ट्रार ने जो पब्लिश किया वो फाइनल होगा. उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर कौन कौन फाइल कर सकता है? सबसे पहले याद करो, कोई भी एसोसिएशन. ठीक है. कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस. उसके बाद कोई भी प्रोड्यूसर. उसके बाद कोई भी
ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कोई भी अथॉरिटी और अंडर एनी लॉ इन फोर्स जिसका इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स के साथ या कोई भी कंसर्न हो गुड्स के साथ, डिजायरस ऑफ रजिस्टरिंग अ जीआई प्रोडक्ट शैल अप्लाई इन राइटिंग टू द रजिस्ट्रार इन द प्रिस्क्राइब फीस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। ठीक है, तो एक सिंगल एप्लीकेशन देनी है रजिस्ट्रार को, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्रोड्यूसर्स और ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर एनी लॉ। उसके बाद एप्लीकेशन में होना चाहिए क्या, सबसे पहले एक सिंगल एप्लीकेशन, उसमें क्या जाना चाहिए बच्चे, एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कि मैं क्या प्रोडक्ट करता, क्या प्रोड्यूस करता हूँ, इसकी ओरिजिनेटिंग चीज क्या है, ये कैसे उगता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है या कैसे प्रिपेयर होता है, वो सारी चीज, और उस टेरिटरी, रीजन और लोकेलिटी वाली चीज की ये वहां का है, इसकी क्वालिटी की बात करनी पड़ेगी, इसकी रेपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरेंट है, नेचुरल है, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट की वजह से वो उगती है, वहां धूप ज्यादा आती है इसलिए ये ज्यादा उगती है, वो सारी डिटेल्स आपको स्टेटमेंट में देनी पड़ेगी जो आपका एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट आपको क्लास ऑफ गुड्स बतानी पड़ेगी। थर्ड आपको अपने एरिया का मैप बताना पड़ेगा कि कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके बाद वो किस तरीके से अपियर होता है, उस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से दिखाओगे, जैसे मैं आपको जो इमेजेस दिखा रही हूँ, तो अल्फांसो मैंगोज इस तरीके से दिखते हैं ना, तभी हमको पता चलता है कि अल्फांसोज है, तो वो सारी चीजें आपको उसमें स्टेटमेंट में अपने देनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेटमेंट कंटेन सच पर्टिकुलर्स द प्रोड्यूसर कंसर्न इफ द प्रपोज टू इनिशियली रजिस्टर्ड, की उनकी इच्छा है कि इसको हम क्या करा ले, रजिस्टर कर, और अदर कोई प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स है तो वो भी देना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी है किसको, रजिस्ट्रार को, उसके साथ क्या देनी है, फीस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, साथ में एक स्टेटमेंट देना है जिसमें रीजन, लोकेलिटी और उसका मैन्युफैक्चर, प्रिपेयर प्रोसेस सारी डिटेल्स देनी है। उसके बाद बच्चे क्लास ऑफ गुड्स बताना है, उसके बाद क्या बताना है, मैप का एरिया देना है, उसके बाद किस तरीके से वो अपियर होता है वो, और उसकी कोई फिगरेटिव एलिमेंट्स है वो, सच अदर पर्टिकुलर्स, और फिर लास्ट एज अदर पर्टिकुलर्स में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, एवरी एप्लीकेशन शैल बी फाइल, कहाँ पे फाइल होगी, जीआई रजिस्ट्री में, तो इसका भी वही रजिस्टर है जो मैं आपको ट्रेडमार्क के लिए बताया था। एवरी एप्लीकेशन रजिस्ट्रार एग्जामिन करेगा और चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है और चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, सब्जेक्ट टू सच अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशन, कंडीशन और लिमिटेशन एज इट डीम्स फिट। क्या कुछ नया पढ़ रहे हैं क्या, इजी है। ठीक है, फिर से दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार शैल इशू, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ईच एप्लीकेंट और अदर ऑथराइज्ड यूजर्स को एक सर्टिफिकेट दे देगा सील्ड विद जीआई रजिस्ट्री का ठप्पा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप गाइड टू जीआई गुड्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। स्टेप नंबर 1 सब पढ़ेंगे, ठीक है, इजी है। स्टेप नंबर 1 हेडिंग क्या लिखी है, स्टेप नंबर 2 क्या लिखा है, प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या लिखा है, स्टेप नंबर 5 क्या लिखा है, स्टेप नंबर 6 क्या लिखा है, स्टेप नंबर 7, 8, उसके बाद प्रोटेक्शन, उसके बाद 10th क्या लिखा है, 10 स्टेप है। ठीक है, अब सबसे पहला क्या हो गया, एप्लीकेशन। अभी अपन ने पढ़ा एप्लीकेशन देनी है विद स्टेटमेंट और ये वो, वही सारी चीजों की बस कह रहा है 3 कॉपीज देना। एप्लीकेशन कितनी कॉपीज देना, 3 कॉपीज। उसके बाद एप्लीकेशन साइंड होनी चाहिए बाय द एजेंट एंड बाय द जो भी पर्सन फाइल कर रहा, उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। 3 कॉपीज ऑफ द मैप, हमको रीजन की भी चाहिए और इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर डिटेल्स चाहिए और अदर डिटेल्स विद एड्रेस, मतलब कौन ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसका एड्रेस सहित हमको आपकी एप्लीकेशन चाहिए। उसके बाद क्या होता है बच्चे, जैसे ट्रेडमार्क में भी फाइल करते हैं तो एग्जामिनर क्या करता है, उसे एग्जामिनेशन करता है, उसका वेरिफिकेशन करता है। तो अब जो आपने एप्लीकेशन फाइल की उसका क्या होगा, स्क्रूटनी होगा। किसी को मतलब में कोई डाउट है, स्क्रूटनी का मतलब चेक करना। ठीक है, उसके बाद द एग्जामिनर विल स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन फॉर एनी डेफिशिएंसीज। अगर एप्लीकेशन में कोई कमी है तो आपसे क्या बोलेगा, ये सारी चीजें मुझे और दे दो। एप्लीकेशन शुड विद इन 1 मंथ कम्युनिकेट हो जानी चाहिए और अगर कोई चीज चेंज करनी है तो वो भी 1 महीने में उसको कम्युनिकेट कर। द कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द केस इज असेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। उसके बाद हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और जीआई प्रोडक्ट में ये जो आपने एप्लीकेशन में स्टेटमेंट्स में लिखा था, ये कहाँ से बनता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्वालिटी है, उसके लिए हमने किसको बुलाया है, एक्सपर्ट्स को। विल ascertain द करेक्टनेस ऑफ द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड और उसके बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको क्या दे देंगे, वो
शो कॉज नोटिस। क्या दे देंगे? शो कॉज नोटिस। तो आपको शो कॉज नोटिस का रिस्पॉन्ड करना है कितने टाइम में? 2 मंथ्स में। डिसीजन जो भी आएगा आपको कम्युनिकेट हो जाएगा विद इन 1 मंथ। और रजिस्ट्रार एम्पावर्ड है कि वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकता है जो उसने पहले अप्रूव की थी, अगर उसमें कोई एरर हो तो। उसके बाद पब्लिकेशन, जर्नल में पब्लिकेशन हो जाएगी विद इन 3 मंथ्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जैसे उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उसको क्या कर दिया? पब्लिश। जब पब्लिश हो जाता है तो फिर बाहर से क्या आते हैं? ऑपोजिशंस। तो ऑपोजिशंस खुल जाएंगे, तो जिसको भी ऑपोजिशन है वो नोटिस दे सकता है उसको। उसके बाद हम वही ऑपोजिशन का कॉपी एप्लीकेंट को बेचेंगे, भाई तेरे अगेंस्ट ऑपोजिशन आया है। एप्लीकेंट सेंड अ कॉपी टू द काउंटर स्टेटमेंट। तो काउंटर स्टेटमेंट मतलब उसको इसके जवाब में जो कहना है वो फिर रजिस्ट्रार को ऑपोजिशन के अगेंस्ट में बोलेगा। इफ ही डज नॉट फॉल डीम टू बी अबेंडेंड, अगर रिप्लाई नहीं किया तो क्या मान लेंगे हम एप्लीकेशन को? अबैंडन। देयर आफ्टर बोथ साइड्स विल लीड देयर रिस्पेक्टिव एफिडेविट चाहिए हमको, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अ डेट ऑफ हियरिंग, उसके बाद केस की फिक्स हो जाएगी। मतलब दोनों बंदों ने अपनी अपनी बात बोल दी तो फिर कहां पहुंच जाता है? हियरिंग में। फिर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जीआई हैज बीन एक्सेप्टेड, आपका एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 10 साल इसकी टर्म है। कितना टर्म है इसका? 10 साल। और किसका था? ट्रेडमार्क का। तो इसको 10 साल बाद आपको क्या कराना है? रिन्यू कराना है। उसके बाद एडिशनल प्रोटेक्शन अगर एक्ट में नोटिफाइड आई तो आपको मिल जाएगी, आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो अपील भी। इजी है स्टेप्स, चार्ट में भी वही बना के दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट? ये कराने का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बच्चे आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी, दूसरा अनऑथराइज यूज से बच जाओगे, तीसरा जो लीगल प्रोटेक्शन है उससे और एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो जाएगा, और लास्ट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वो अपने एरिया में, टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, बेनिफिट्स को। ड्यूरेशन अभी मैंने आपको बताया, कितना ड्यूरेशन है? रिन्यू कब कराना है? ठीक है, तो 10 साल मार्क कर लो, या डैश करके बस लिख दो 10 साल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, और कुछ भी नहीं लिखा है उसमें, यहाँ पे डैश। हाँ आज ही हो जाएगा बेटे, कोई टेंशन नहीं है। अभी तुमने बोला छोटा पढ़ाओ तो मैंने छोटा चैप्टर पढ़ा दिया, इसके बाद डिजाइन भी कल हो जाएगा। हम्म। उसके बाद अब ड्यूरेशन के बाद क्या लिखा है? infringement of unregistered GI, a person shall not be entitled to institute any अब क्या हुआ? मैंने एप्पल्स बनाए, ठीक है, हिमाचल में, अब तुमने जबलपुर में वही एप्पल, मैं एक्शन ले सकती हूँ क्या? नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया है जीआई का? तो अनरजिस्टर्ड होगा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर तुम्हें अपने एप्पल्स को, अपने 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 ऑथेंटिसिटी, प्रोड्यूसर्स को, अपने प्रोडक्ट वाली चीज को प्रोटेक्ट करना है तो भैया पहले क्या करा लो? जीआई रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद ही तुम इसको प्रोटेक्ट, प्रिवेंट कर सकते हो। क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट मार्क करो, केस आ सकता है, स्टार मार्क कर लेना, एक ही लाइन का है, बस एक ही लाइन लिखनी है कि अ पर्सन shall not be entitled to institute any proceedings to prevent or to recover damages or infringement of an unregistered GI product। अब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड, अब रजिस्टर्ड वाला क्या कर सकता है? डैश करके लिख लो, सूट फाइल कर सकता है। भैया अगर तुमने अनऑथराइज यूज किया तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्या फाइल कर सकता हूँ? सूट फाइल कर सकता हूँ। सेक्शन 22 अनुकृति रीड करना। रुक जाओ, पासिंग ऑफ क्या था? नहीं, ट्रेडमार्क में पासिंग ऑफ का मतलब था बच्चे कि आपके पास राइट नहीं है,
आपके पास अथॉरिटी नहीं है पर फिर भी आप मेरा ट्रेडमार्क क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, इट इज समवॉट लाइक एज इन्फ्रिंजमेंट, फॉल्सली मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं इस प्रोडक्ट का ओनर हूं, ये पासिंग ऑफ हो रहा था। तो वो चीज अगर करने की कोशिश करोगे, मिसलीड करने की कोशिश, मार्क करो, पासिंग ऑफ करने की कोशिश करोगे, मिसलीड करने की कोशिश करोगे और नॉट बीइंग एन ऑथराइज यूजर हो, तो आपके अगेंस्ट या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ कंपटीशन करोगे, तो आपके अगेंस्ट जीआई एक्ट के तहत हम इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल कर देंगे। अब उन्होंने एग्जाम दिया, इट मे बी नोटेड दैट एक्ट ऑफ अनफेयर कंपटीशन क्या होता है, अपन ने कंपटीशन एक्ट में भी देखा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस के कहा जा रहे हैं हम, क्वांटरी जा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कोई चीज ऐसे बनती है जो सॉल्ट डाल के बनती है, आप यहाँ पे बना रहे हो सेम चीज लेकिन वो सॉल्ट आपके पास है नहीं, तो आप सोडा वगैरह या कुछ भी उसका अदर थिंग जो एक एक्चुअल प्रोसेस है, द राइट प्रोसेस टू मेक अ प्रोडक्ट, वो ना बना के डुप्लीकेट जाली प्रोडक्ट बना रहे हो कुछ और उसमें मिलावट करके, तो ये चीज क्या हो गई, अनफेयर कॉम्पिटिशन। ठीक है, इसमें फिर और चीजें कवर होती है। सबसे पहली चीज, जस्ट जहां आप ऐसी चीज बना रहे हो जो कंज्यूमर्स को क्या क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन, और बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। उसके बाद फॉल्स एलिगेशन इन कोर्स ऑफ ट्रेड, जानबूझ के दूसरे दूसरे एलिगेशंस दूसरे पे लगाते हो कि नहीं हमारा बिजनेस सही है, इसका बिजनेस गलत है, और फिर कहीं ना कहीं आप मिसलीड करते हो द पर्सन एज टू नेचर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल के कि नहीं नहीं ये तो यहीं बनता है, नहीं ये वहीं से आया है, जबकि आपने यहीं अपनी दुकान में उसको बना के बेचना चालू कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनफेयर कंपटीशन। इसको अगर पार्ट 2 में आया अनफेयर कंपटीशन, तो कहां से आ रहा है, जीआई एक्ट से। स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट, कि अनफेयर कंपटीशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, what when is the registered GI in product said to be infringed? इशिका, पहला वाला पॉइंट क्या लिखा है, टू प्लेस, जानबूझ के दिखाना कि ये वहां की दार्जिलिंग की टी है लेकिन है दार्जिलिंग की टी नहीं। ठीक है, तो जो चीज नहीं है और आप बोल रहे हो अदर प्लेस की है, तो वो भी क्या है, इन्फ्रिंजमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ख्वाहिश, तो जानबूझ के आपने अनफेयर कंपटीशन किया हुआ है या फिर पासिंग ऑफ वाला एक्ट किया हुआ है। फॉल्सली रिप्रेजेंट, पासिंग ऑफ के ऊपर लिख लो फॉल्सली रिप्रेजेंट। लास्ट पॉइंट भी वही है, जयश्री रीड करना। आपने क्या किया, प्रोडक्ट कोई और है, इलायची कहीं और की है और उस पे जीआई मार्क लगा दिया है, तो आप मार्केट को गुमराह कर रहे हो। ठीक है, ये मार्क ना बच्चे ऐसा दिखता है, इसके बहुत सारे फेक मार्क्स भी बनते हैं जो लोग मार्केट में लगा के बेच रहे हैं। ये देखो, एक ये पूरा इंडिया का रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन लोग इसका ग्रीन इधर कर दे रहे हैं, ब्लू इधर कर दे रहे हैं, तो वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ नहीं पता होता है, तुम जैसे लोगों को ही पता, ओनली माई फेवरेट कंपनी सेक्रेटरीज। चाहे तो हम, अच्छा, इसमें लिख दिया है, सब में हमने देखा था असाइनमेंट और ट्रांसमिशन हो सकता है, इसमें प्रोहिबिटेड है। समझ आया, प्रोहिबिट्स असाइनमेंट और ट्रांसमिशन ऑफ जीआई। It states that any right or registered GI shall not be subject matter of assignment, transmission, licensing, pledge, mortgage और किसी भी अग्रीमेंट तहत आप इसको किसी और को दे नहीं सकते। आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपका ही रहेगा। स्टार मार्क करो, सिर्फ एक इस एक्ट में है कि आप किसी और चीज, इस चीज को कभी भी ट्रांस नहीं, आप उसको छोड़ो, 10 साल होने के बाद ही आप इसको किसी और को असाइन कर सकते। ठीक है, डेथ के केस में क्या लिखा है, however on the death of the authorized user his right in the register shall devolve मतलब ऑटोमेटिकली उसके किसी ना किसी फैमिली मेंबर को जाएगा, उसके सक्सेसर। अगर एक अंकल जी की डेथ होगी तो उसके बेटे को डिवॉल्व हो जाएगा वो। ठीक है,
जिसके पास भी उसका टाइटल शिफ्ट होगा उसके पास जीआई का टाइटल भी शिफ्ट हो जाएगा और किसी को ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब फैमिली का फैमिली में ही रहेगा। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्टर्ड जीआई एज ट्रेडमार्क। अब देखो क्या होता है ना, एक मस्त सा केस दिया हुआ है नीचे, ये नाम दिख रहा है दार्जिलिंग लाउंज, ठीक है, तुमने तो केस पढ़ा नहीं है, मुझे ये बताओ क्या मैं दार्जिलिंग लाउंज का ट्रेडमार्क कर सकती हूँ? क्यों? बस फेमस है ना, बाकी वेल नोन किस चीज के लिए फेम वेल नोन है? टी के लिए। तो टी का ट्रेडमार्क लिया हुआ है क्या तुमने? दार्जिलिंग का ट्रेडमार्क लिया हुआ है क्या? वेल नोन तब बनता है जब उसका आपने ट्रेडमार्क लिया हो, पब्लिक इसे यूज करती हो। प्लेस फेमस है तो प्लेस के नाम पे क्या ट्रेडमार्क नहीं मिलता? ऐसा नहीं लिखा हुआ था उसमें? हाँ क्या था? मना कर दिया था कि शिमला नहीं ले सकते। उसके बाद अच्छा ऑर्डर, ठीक है ना, चलो वो डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया ना कि भाई नहीं ले सकते आप। जनरली कहीं पे अपन ने लॉ में ऐसा नहीं पढ़ा कि आप इसे फाइल भी नहीं कर सकते, ये तो अपन ने नहीं पढ़ा है कि प्लेस का नाम आप फाइल नहीं कर सकते। फाइल करने के बाद ऑपोजिशन किसी ने ये नहीं लिया होगा कि सिटी का नहीं, किसी ना किसी के पास नाम होगा या क्या, तो उस तहत आया होगा कि सिटी का नाम या किसी भी जगह का नाम आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब दार्जिलिंग लाउंज करके ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो सपोज, अब रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब किसी को जीआई मार्क करवाना हो दार्जिलिंग टी का, तो इसको जाके अपोज कर सकता है क्या? ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अब, ठीक है। अब नहीं कर सकते, मैंने मान लिया आपकी बात। दार्जिलिंग लाउंज अगर रजिस्टर्ड हो तो आप मुद्दा उठा सकते हो क्या? हेडिंग क्या है? अच्छा क्या लिखा है? प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई आइडेंटिफिकेशन एज ट्रेडमार्क। मतलब मैंने अगर दार्जिलिंग टी का जीआई लिया हुआ तो मैं जाके उसका ट्रेडमार्क ले सकती हूँ क्या? ये हेडिंग से तुमको समझ आ गया? ठीक है, चलो पहले ये देखते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क शैल सुओ मोटो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट पार्टी, क्या कर सकता है? रिफ्यूज या इनवैलिडेट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क विच कंटेन्स और कंसिस्ट ऑफ जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। भैया एक जगह प्रोटेक्शन ले लो ना, हर जगह प्रोटेक्शन लेने की आपको क्या जरूरत है? आप जाके जीआई एक्ट में ले लो। सेम चीज करनी है, डिपार्टमेंट वही है, तो हम ट्रेडमार्क इस चीज का आपको नहीं देंगे, ठीक है। अब कह रहा है हाउ अ जीआई आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडमार्क। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, वेरी वेरी। दिशा पहला पॉइंट क्या लिखा है? अदर। अब जीआई क्या है? जीआई तो आपकी स्पेशल क्वालिटी को डिस्टिंग्विश करता है ना, प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश नहीं करता है। कोका कोला हो या पेप्सी हो, प्रोडक्ट वही है, सिर्फ ब्रांड नेम अलग है, साइन अलग है। लेकिन जो अगर मैं बोलूं एप्पल्स फ्रॉम जबलपुर और एप्पल्स फ्रॉम हिमाचल, दोनों चीजों की क्वालिटी डिस्टिंग्विश करता है, नाम तो वही है, ठीक है। तो वेयर एज जीआई इज एन इंडिकेशन टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनाइट टेरिटरी, ठीक है। अब केस दिया हुआ है, केस को शॉर्ट में पढ़ते, देखो केस का नाम क्या है बच्चे? टी बोर्ड इंडिया वर्सेस आईटीसी लिमिटेड, ठीक है, आईटीसी होटल्स। The Tea Board of India filed a case against IT to stop them from using the name Darjeeling Lounge for a hotel space. पहली बात, Darjeeling Tea is a different class, Darjeeling Lounge is a different class. ठीक है, ये समझते जाना। The tea board claimed Darjeeling is a GI for tea and that's the ITC used the name, mislead people and harm the reputation of Darjeeling tea. अब तुम बताओ इसका ऑपोजिशन वैलिड है कि नहीं है? दिशा नहीं है, अनुप्रिशा नहीं है, नहीं है, नहीं है जयश्री पढ़ाई नहीं मैम, ख्वाहिश नहीं है वैलिड। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि दो डिफरेंट क्लास में बात कर रहे हो भैया। एक होटल खोल के बैठा है, तू कहाँ टी में लगा हुआ है? यहाँ पे वो टी तो दे नहीं रहा दार्जिलिंग की, सिर्फ नाम दे के बैठा है, क्या? दार्जिलिंग लाउंज, ठीक है। चलो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट ने बोला ऐसा कोई भी पासिंग ऑफ नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का इंफ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, कहीं से भी फॉल्सली रिप्रेजेंट तो वो कर नहीं रहा है दार्जिलिंग टी और दार्जिलिंग लाउंज को, हमको भी समझ आ गया। दूसरा, नो एक्सक्लूसिव राइट ओवर
दार्जिलिंग, आपका एक्सक्लूसिव राइट कहाँ आता है? टी पे, चाय पत्ती पे। दार्जिलिंग पे तुम पर कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। तभी मैं आपसे पूछ रही थी कि शिमला की बात आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप सिटी के नाम पे कुछ रजिस्टर नहीं कर सकते। डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन डिपार्टमेंट में डिफर देयर जजमेंट्स, बट हियर देयर इज नो लॉ, देयर इज नो सेक्शन विच सेज कि आप सिटी के नाम पे अपना ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपके पास कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि जीआई मार्क करा लिया तो स्टेट का नाम हम यूज ही नहीं कर सकते। भैया हम दार्जिलिंग में ही अगर वो लाउंज खोल रहे हो तो खोल सकते हैं ना यार उस नाम से। Now, no confusion. Darjeeling Lounge was just a hotel era for high-end customers and not a tea selling business. दो different class में cover हो रहे हो, वो तो आपके tea को misuse कर भी नहीं रहा है, तो it is unlikely to mislead people. No delusion. The word Darjeeling has already been widely used in business before the GI Act. The court का judgment reject करता है tea board की request for injunction against ITC. It is ruled Darjeeling in the case did not cause misrepresentation, delusion और कंफ्यूजन। अब समझ आया? ये केस इतना सारा पढ़ने से अच्छा आप यहां से ले लो, मैं तुमको होमवर्क भी नहीं दे रही। को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मुद्दा उठा सकते हो। हाँ, अगर टी कहीं और की और कह रहे हो दार्जिलिंग टी है, तो फिर हम जीआई प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? जीआई प्रोडक्ट, क्वालिटी। हमें होटल से क्या करना, हमें टी से मतलब है। ठीक है, ठीक है। ब्लर तो नहीं दिखता है ना? चलो, लास्ट टॉपिक बचा है क्या? ऑफेंसेस, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, पहले पहले सारे ऑफेंसेस बता दिए यहां तक। ठीक है, और लास्ट में एक पेनाल्टी दे दी है। ठीक है, चलो, सबसे पहला सेक्शन 37 प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन शैल डीम टू अप्लाई फॉर जीआई प्रोडक्ट्स हु अप्लाइज द गुड्स फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, तो कौन अप्लाई कर सकता है? तो पहला वो बता रहे हैं मीनिंग ऑफ अप्लाइंग जीआई। ठीक है, अप्लाइज पैकेजिंग पे अप्लाई कर सकता है विद द गुड्स सोल्ड एक्सपोज फॉर सेल, की ये मेरी पैकेजिंग है। अपनी प्लेस को एनक्लोज कर सकता है, नेक्स्चर्स दे सकता है, गुड्स सोल्ड एक्सपोजेस टू फॉर सेल और हैड पोजेशन ऑफ फॉर सेल और पर्पस, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग थी, वही प्रोड्यूस करता था, वही पैक करता था, सब कुछ उसके पास राइट था, तो वो अप्लाई कर सकता है। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, एनी मैनर रीजनेबली लाइकली टू लीड बिलीव द गुड्स इन द कनेक्शन विच इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड और डिस्क्राइब बाय अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट आपके एरिया का हो, इसका रीजनेबल बिलीव आपके पास होना चाहिए। उसके बाद चाहो तो उसके इनवॉइस की मैं इसे बेचता हूं, मैं इसकी एडवर्टीजमेंट करता हूं, मैं इसका कैटलॉग बनाता हूं, मैं इसके बिजनेस लेटर्स रखता हूं, मेरे पास बिजनेस पेपर्स है, लिस्ट है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आप अटैच कर दोगे जब आप अप्लाई करने जाओगे। ठीक है, अब फॉल्सिफाइंग और फॉल्सली अप्लाइंग जीआई प्रोडक्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। सबसे पहला पॉइंट, बिना कंसेंट के, ऑथराइज यूजर के बिना कंसेंट के आप क्या कर रहे हो? डिसेप्टिवली सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। आपको कंसेंट है क्या? नहीं। अगर आपने बिना कंसेंट के किया, मतलब यू आर एन अनऑथराइज यूजर, तो आपके ऊपर फॉल्सली मिसरिप्रेजेंटेशन का केस लग सकता है। उसके बाद falsifies any genuine GI product whether any alteration, addition और एनफेसमेंट और अदर। इंजेक्शन लगा लगा के गुड्स बेचोगे, फ्रूट्स बेचोगे, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम होगी और हम आपको पेनाल्टी लगाएंगे। अब करते हैं मार्केट में, लेकिन जब पकड़े गए या किसी ने मुद्दा उठाया तो ये एक्ट एप्लीकेबल है, तब तक तो सब साइलेंटली खा रहे हैं हम भी। उसके बाद अ पर्सन शैल बी डीम टू बी फॉल्सली अप्लाई टू गुड्स और जीआई हु विदाउट असेंट ऑफ ऑथराइज। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगेन डिसेप्टिवली सिमिलर गुड्स आप बेच रहे हो, और दूसरा पैकेजिंग सेम, जैसे मैंने आपको हल्दीराम का बताया था ना बच्चे, क्या कर रहे हो? अंदर प्रोडक्ट कुछ और है लेकिन पैकेजिंग सेम करके बेच रहे हो। ठीक है, तो उस चीज की पैकेजिंग दिखा रहे हो कि अंदर शायद ओरिजिनल प्रोडक्ट है पर ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद पेनाल्टी फॉर अप्लाइंग, अगर आपने क्या किया, जो दो पॉइंट अपन ने ऊपर, फॉल्सिफाइज एनी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, फॉल्सिफाइज अप्लाइज गुड्स
कि गुड्स हमारे यहाँ क्या है, या फिर डिस्पोज ऑफ पोजेशन ऑफ एनी डाई, जो मैंने आपको बोला इंजेक्शन लगा देते हैं तो हम कलर कर देते हैं, ब्लॉक, मशीन, प्लेट या अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके वो बेच रहे हैं। फिर अप्लाइज टू एनी गुड्स और इंडिकेशन ऑफ द कंट्री और व्हेनेवर, जहां से वो प्रोड्यूस होता है हम वहां का एड्रेस उसमें लिख के दे रहे हैं। या फिर टैम्पर कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, एफएसए यानी धुंधला बना दे रहे हैं, ताकि कंज्यूमर क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। कॉज ऑफ एनीथिंग above mentioned this section to be done shall unless he proves the acted without intent to defraud, मतलब अगर ये चीज वो प्रूव कर दे कि मैं किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था ये जीआई प्रोडक्ट है, तो वो बच सकता है, पर उसको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। पेनाल्टी लिखो 6 महीने से 3 साल की जेल, imprisonment for not less than 6 months which may extend to 3 years plus fine। फाइन कितना, 50,000 से 2 लाख रुपीस, 50,000 से 2 लाख रुपीस। देखने में इतनी ज्यादा आपको स्ट्रिक्ट पेनल्टी नहीं लग रही, पर फॉर द पर्सन हु इज अ स्मॉल बिजनेसमैन जो ये कर रहा उसके लिए बहुत बड़ी पेनल्टी है। ठीक है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजंस ऑफ कन्वेंशन कंट्रीज, इधर पे एक लाइन लिख लो, एक काम करो, इंडियन गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर, Indian government can declare, Indian government can declare certain foreign countries, certain foreign countries as convention countries, as convention countries, full stop, citizens of these countries as convention countries, full stop, citizen of these countries can apply for GI registration in India। अब जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े ना बच्चे, फॉल्सिफाई, पेनाल्टी वाला तो आपको याद होगा, ये 2 पॉइंट्स को मीनिंग और फॉल्सिफाई की फोटो ले लो, कि इसको शॉर्ट में कर देना, ऑल्टर कॉपी, और वहां से याद हो जाए तो भी सही है। जी डिजाइन